जानवर जितना भारी भरकम मनुष्य कहाँ हो सकता। प्राणियों में सबसे बड़ा जानवर मछली है। मछली की एक जबड़ा 18 फीट लंबा मैंने देखा कलकत्ता में अजायब घर में। हाथी जैसा भारी भरकम जो आपके बीच में आता जाता रहता है। बड़ी मछलियां तो समुद्र में रहती है। जानवरों में गीत कितनी दूर से वो आकाश से देख लेता है। बाज पक्षी कितने ऊंचे उड़ता है। जानवर इंद्रिय प्रधान है, मन प्रधान नहीं। मन प्रधान मनुष्य। विवेक की शक्ति इसमें है, इसीलिए इसको मनुष्य कहा गया। मननाथ मनुष्य। जब जब ये मनुष्य शरीर में आया जीव, तब तक मुक्त जन्म में था। जहिया जन्म मुक्ता था। जहिया जब 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 जीव मनुष्य शरीर में रहा, तब तक स्वतंत्र था। चाहता तो अपना कल्याण कर लेता। तहिया आता न कोई। उस समय कुछ नहीं था, कोई बंधन परतंत्रता नहीं थी। वो विवश नहीं था। जानवर विवश है, समझ ही नहीं सकता। बैलगाय यहाँ खड़े रहे, हम लोग बोलते हैं, कुछ नहीं समझेंगे। मनुष्य समझता है, मनुष्य कल्याण का काम कर सकता है। जब जब मनुष्य शरीर में जीव आया, तब तक स्वतंत्र था, अपना काम कर सकता था। लेकिन छठी तुम्हारी हो जगह। ऐ मनुष्य, तेरे छठे में अहंकार जगह। ये छठी मन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाह्य करण है, और एक मन है जो अंतःकरण है। बाह्य करण, अंतःकरण, 2 करण है। कर्ण कहते हैं जानने के साधन को। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाह्य कर्ण है। इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हम जानते हैं। दुनिया में केवल 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठा विषय नहीं। और इन 5 को जानने के लिए 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य के पास। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। आंख से रूप को जानता है, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को। लेकिन अंदर सुख दुख, बंध मोक्ष, हर शोक का अनुभव मन से होता है। इसलिए मन को अंतःकरण कहा जाता है। मन को अंतःकरण कहा जाता है, भीतरी जानने का साधन। ये छठा है। बौद्धों में खड़ायतन कहते हैं। खड़ायतन, षडायतन, 6 आयतन, 6 इंद्रियां। बौद्धों के अलावा 6 नहीं कहते, 5 कहते हैं। मन को अलग करके कहते हैं। कहने का तरीका है, बात वही। 5 ज्ञानेंद्रिय बाहर है और छठा ज्ञानेंद्रिय अंदर है। बाहर को बाह्यकरण, भीतर को अंतःकरण कहते हैं। मन को अंतःकरण कहते हैं। मन में अहंकार जगता है। छठी तुम्हारी हो जगह। छठवें में तुम्हें अहंकार जगा, मन में अहंकार जगा। बीजक की ही कसौटी है। छठे माँ सब गैल भिगोई। छठे नाम मन में। छप्पर बाचे घर जरे। छप्पर बाचे घर जरे। घर जल गया और छप्पर बच गया। छप्पर ही जलता, दीवार थोड़ी जलती। साहब कहते नहीं, छप्पर बाचे घर जले। उनका अद्भुत माइंड था। कैसा कैसा कह देते थे। छप्पर नाम छा के ऊपर, छा के ऊपर आत्मा। 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन, उसके ऊपर आत्मा। आत्मा बच गया, घर जल गया। घर क्या है? अहंकार। तो छा बीजक में अन्यत्र भी इच्छा का अर्थ मन है, और चंद्रमा भी मन का अर्थ है। ओछी मत चंद्रमा गो अथई, ये रामायण में आया। जिनकी ओछी मति है, जिनकी ओछी मति रहती है, उनका चंद्रमा डूब जाता है। चंद्रमा का अर्थ मन। वैदिक साहित्य में चंद्रमा मन का देवता माना जाता है। सूरज आंख का देवता माना जाता है। हाथ का देवता इंद्र माना जाता है। सब इंद्रियों का देवता माना जाता है।
ये वैदिक परंपरा है। मन का देवता चंद्रमा। तो साहब कहते हैं कि मोची मत चंद्रमा को अथई, जिसकी बुद्धि ओछी होती है उसका चंद्रमा डूब जाता है, यानी मन विषयों में डूब जाता है। मन दुनिया की चमक दमक में डूब जाता है जिसकी बुद्धि ओछी होती है, क्योंकि चमक दमक झूठ है। जितने इसमें बूढ़े बैठे हैं सब जवान रहे तब चमकते थे, आज कहाँ है जवान। ये जवानी के आकर्षण में ही तो बड़ा बड़ा पतन होता है, और उसमें कुछ नहीं, 4 दिन के बाद सब खोखला। जितनी चमक है सब मिटने वाली है। निर्मित वस्तुएं प्रकृति से निकलती और प्रकृति में लौटती हैं, यह प्रकृति का विधान है। समुद्र में से तरंगे उठती हैं और समुद्र में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रकृति में से, जड़ प्रकृति में से प्राणियों के शरीर और वस्तुएं निर्मित होकर निकलती हैं और उसी में डूब जाती, खत्म हो जाती। यही रात दिन हो रहा है। और इसी में 4 दिन की चांदनी, और उसमें हंगता वंगता करके हम भटक जाते हैं। अवंत में कुछ नहीं, किसी के साथ नहीं। बहुत बनाया यहाँ, खूब घर द्वार परिवार सब सजाया, और 1 सेकंड में चल दिया। जोड़ने में पूरा जीवन लगा और छोड़ने में 1 सेकंड। इस तथ्य को जो निरंतर देखता है वो अहंकार नहीं करता। जानते सब हैं, निरंतर देखने वाले कम है। जितनी साधना बढ़ती है ज्ञान में निरंतरता बढ़ती है। किसी काम में निरंतरता से उधर विकास होता है। जो निरंतर पढ़ता है वो विद्वान होता है। जो निरंतर किसी कला को सीखता है तो उसमें निष्णात होता है। एक संगीतज्ञ का संगीत सुन करके एक युवक बहुत हर्षित हुआ, उसकी भी रुचि उसमें थी। उसने कहा आपकी तरह मैं भी होना चाहता हूँ। संगीतज्ञ ने कहा 30-35 वर्ष तक मेहनत करते रहो, कैसे नहीं हो जाओगे। तो घबरा गया। लेकिन वास्तविकता यही है, संगीतज्ञ लोग बुढ़ा जाते हैं तब भी अभ्यास नहीं छोड़ते, नहीं भूल जाए, गड़बड़ हो जाएगा। एक अधिकारी उत्तराखंड में उस समय थे, पहले विभाजन तो था नहीं, उत्तराखंड अलग नहीं था, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से ही उन्होंने लिखा था। अधिकारी भी थे और लेखक भी थे। तो एक पत्रिका में उन्होंने लिखा था। उनके एक मित्र थे जो संगीतज्ञ थे, तो उनको उन्होंने बुलाया अपने यहाँ। तो गए उधर पर्वत क्षेत्र में जहाँ वो रहे, तो बंगला था और बंगला के दूर छोर पर भी कमरा था, उसी में उनको उन्होंने आसन दिया। तो 3 बजे ही उठ करके वो गाने लगे, अपना अभ्यास करने लगे। पहरेदार जो सिपाही था वो आकर के घंटी बजाया अधिकारी को, जगे। कहीं क्यों जगा दिया मुझे? कि हुजूर जो आपके अतिथि आए हैं वो रो रहे हैं। अच्छा, कोई बीमारी हो गई? कि हुजूर पता नहीं, वो रो रहे हैं, बहुत देर से रो रहे हैं। तो आंगन में निकले, अरे कहे भाई तो नाहक में मुझे मेरी नींद खराब कर दिया, वो अपना अभ्यास कर रहे, रोते नहीं। और ये शास्त्रीय संगीत तो रोना जैसा, और टी 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 करते रहते हैं। और उसमें शास्त्रीय संगीत जब गाते हैं तो इतना उसको तोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता कहना क्या चाहते हैं। तो बूढ़े थे लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ते थे। बूढ़ा वकील भी अपने वकालत की किताबों को देखता रहता है। कोई भी किसी क्षेत्र में हो, निरंतरता तब रहती जब साधना निरंतर हो। और किसी का जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो उसको साधना नहीं करना पड़ता है, साध्य हो जाता है। साधना ही साध्य हो जाती है। निरंतर वो दृष्टि रहती है, सब समय दिखाई देता है पानी का बुलबुला। देखो इतने बुलबुले यहाँ सामने हैं, सब मिट्टी के बुलबुले हैं। 100 वर्ष के अंदर ये सब बुलबुले मिट्टी में चले जाएंगे।
अपना शरीर भी चला जाएगा। 100 तो मैंने ज्यादा कह दिया है। उसी के अंदर जब जिसका बुलबुला फूट जाए, खास बात तो अपने से है, अपना माना हुआ शरीर। ये पानी का बुलबुला, मिट्टी का बुलबुला कह लो, पानी तो इसमें ज्यादा है। भागवत में एक श्लोक आता है, आत्मयो ह्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत यदा खिलात अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आपता का गोप्ता है। गोप्ता कहते हैं रक्षक को। गाय से अनेक शब्द संस्कृत में बने हैं। गाय, गो, गो से इंद्रियां, गोचर जहां गाय चरे, और गोचर माना गया विषयों को भी। विषयों में मन चरता, इंद्रियां चरती हैं। गोप्ता गाय से बना, गुप्ता गाय से बना, गुप्त शब्द गाय से बना। गाय खो जाती थी तो उनकी रक्षा के लिए होते थे लोग। और ऐसा काल्पनिक देवता भी वेदों में है जो गायों का रक्षक है, तो उसकी प्रार्थना की जाती थी। वो अंधविश्वास था लेकिन किया जाता था। तो गायों की रक्षा करने वाले को गोप्ता कहा गया। गुप्त, सुरक्षित, ये गाय से ही बना है शब्द। गुप्त नाम सुरक्षित। एक बार एक गुप्त जी जो लंबे चौड़े थे, मंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री के समय की बात है। लाल बहादुर शास्त्री आप जानते हैं छोटे कद के थे, तो संसद भवन में भी मजाक उजाक चलता रहता है। तो गुप्त जी खड़े हुए, कहे मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक छोटी सी कार दी जाए। वो बड़ी कार में बैठते हैं, जब चलते हैं तो छोटा कद है, डूब जाते उसी में। दर्शनार्थी लोग दर्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए छोटी कार दी जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री भी कम तोड़े, तुरंत खड़े हो गए। कहे मेरा कद छोटा भले है लेकिन मैं गुप्त नहीं हूं। और गुप्त थे, उनका सरनेम गुप्त था, तो सबको हंसी हुई। तो गुप्त शब्द सुरक्षित। आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का गोप्ता है। गोप्ता का नाम रक्षक है। कब? निर्विद्येत यदा खिलात, यदा अखिलात, अखिल के प्रति जब निर्वेद हो जाए, पूरे विश्व के प्रति निर्वेद। निर्वेद का मतलब ग्लानि। शरीर नश्वर है, शरीर हड्डी की झोपड़ी है, टट्टी टोक की टोकरी है, मांस का लौंदा है, मांस का पिंड है, सारा रंग भंग होने वाला, सब छूट जाने वाला, कुछ रहने वाला नहीं। सारा संसार रो रहा है, दुख से भरा है संसार। ऐसे विचार मन में आना निर्वेद है। ऐसा निर्वेद जिसके चित्त में हो जाता है वो अपने आप का स्वयं रक्षक हो जाता है। जहां निर्वेद हुआ तहां आसक्ति कटी। अब आसक्ति कटी तो आत्म शांत मिली। आसक्ति से हम खींचते रहते हैं, पांचों विषयों की आसक्ति, प्राणी पदार्थों की आसक्ति, स्थान मकान की आसक्ति, पूजा प्रतिष्ठा की आसक्ति, सम्मान की आसक्ति, बाहर की आसक्ति में जीव खींचता रहता है। और बाहर का सब कुछ कूड़ा कबाड़ है। खाकदान सूफी संतों ने कहा, ये पूरा संसार खाकदान है, राख का पात्र है। धूल धूल धूल, चारों तरफ धूल। मनुष्यों प्राणियों के शरीर धूल, मकान धूल, कपड़े धूल, रुपए पैसे धूल, फर्नीचर धूल, बर्तन धूल, सब धूल तो है, धूल हो जाएगा। इस प्रकार उसकी अंतिम स्थिति को जो देखता है वो अपने आप का स्वयं रक्षक हो जाता है। सबसे निर्वेद हुआ, सबसे अनासक्ति हुई, बस मन चंगा। आसक्ति के कारण पचता रहता है, भागता रहता है। जहां सबकी आसक्ति मिटी, अपने आप में स्थित।
आत्मव्याप्त नो गोप्ता निर्विद्यते दाखिला। अखिल के प्रति जब वैराग्य हो जाता है तब आत्मा स्वयं अपना रक्षक हो जाता है। अब प्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम कालाहीना जगत, काल अहीना जगत ग्रस्तम। काल रूपी सांप से सारा संसार ग्रसित है। सब प्राणी काल के मुख में अचानक आदमी उठ जाता है, पता नहीं लगता। जवान जवान तक मर जाते, बच्चे मर जाते, गर्भस्थ शिशु मर जाते, सब नश्वर। साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह, तेरे मन में अहंकार जगह, तू कहां चला भिगो, अपने खो करके कहां जा रहा है। मन का अहंकार छोड़। हम दुखी क्यों हैं? मन के अहंकार में। अहंकार में दुखी है, मन के कहने की जरूरत नहीं, मन में तो अहंकार होता है। अहंकार बस दुखी है। तरवे को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। अभिमान से सब डूबे, अभिमान के कारण आदमी डूबा है। तरने के लिए एक दीनता है, दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, ये कल्याण का रास्ता है। तो साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहां चला भी हुए। छठे में तेरा अहंकार जगा, तू अपने को खो करके कहां जा रहा है। किस चीज में तेरा अहंकार है, कौन वस्तु तेरी है, क्या छूट गया, क्या मिला। मिलता है छूटने के लिए, ये याद क्यों नहीं रखते हो। जवानी आती है बुढ़ापा आने के लिए, जवानी के बाद बुढ़ापा पक्का, या तो शरीर छूट जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। संत लाउद जी की बात याद आती है, अकेलापन, अकिंचनता, असमर्थता, अंतिम में यही आना है। सब के अंत में साधु हो, गृहस्थ, बादशाह, गरीब, सब के जीवन में अंत में आना है तीन बातें, अकेलापन, अकिंचनता और असमर्थता। पूरे विश्व में उसके कारखाने फैले हैं, पदुमपति है, लेकिन जब अस्वस्थ होके पड़ेगा खाट पर तो कमरे में क्या रहेगा, अरबों रुपयों रहेगा, दवाई रहेगी और खाने पीने की कुछ चीजें जो पथ्य की चीजें हो रहेगी, पानी रहेगा, दवाई रहेगी, अकिंचनता रहेगी एकदम, और अकेलापन रहे, अकेला पड़ा रहेगा, नौकर चाकर कोई बैठा रहेगा वहां, और असमर्थता रहेगी, उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। ये तीनों आना पक्का है, बच नहीं सकते हो कोई। अकेलापन, अकिंचनता, असमर्थता। अकिंचनता का मतलब है दरिद्रता, गरीबी। तो ये गरीबी, ये दरिद्रता स्वाभाविक आती है। साधक जानबूझ करके अकिंचन हो जाता है, मेरा कुछ नहीं, ये मान लेता मेरा कुछ नहीं। सब कुछ छोड़ करके काम बनने वाला नहीं, जो अपने पास उठा के फेंक दो, फिर जरूरत पड़ती है तो उसका उपयोग होता है। मन से सोच लो हमारा कुछ नहीं, विवेक से काम करो। किस चीज का गर्व है आपको? कौन सी वस्तु आपकी है? नंगे सब पैदा हुए हैं, कें करते करते, और नंगे एक दिन फिर चल लेना। साथी लोग कपड़े उतार लेंगे, जो अच्छे अच्छे कपड़े, अंगूठियां निकाल लेंगे, हार निकाल लेंगे, घड़ी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे, और ऐसे ही खदेड़ देंगे जैसे डाकू किसी का माल्टा सब छीन करके नंगे खदेड़ दे, वैसे
घर के परिवार के लोग सब छीन करके दफना देंगे, यह चला किस चीज का अहंकार है? सच्चाई को निरंतर जो देखेगा अहंकार नहीं होगा। सच्चाई को न देखने से अहंकार होता है। सच्चाई यह है कि सारी चीजें मिली हैं और मिली वस्तु छूटती है, ये प्रकृति का विधान है। जो मिला है वो छूटेगा, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। सर्वे क्षयांता निचया पदांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता मरणांत भी जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश है, सारे संयोगों का वियोग है और जन्मे हुए सारे मनुष्यों की मृत्यु है। इस चीज को हम समझें, फिर मोह नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो शोक नहीं होगा। मोह शोक ये जुड़वा भाई है, एक के साथ दूसरा रहता है, अकेले नहीं रहता है। ऐसा भी कह सकते एक सिक्के के दो पहलू हैं जो उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। शोक क्यों आया है? मोह से। मोह मिट जाए तो शोक किस चीज का है? शोक हो ही नहीं सकता है जिसका मोह मिट गया। आप कहेंगे मोह मिट जाएगा तो व्यवहार कैसे करेंगे? मोह से व्यवहार तो खराब होता है, निर्मोह से व्यवहार बढ़िया होता है। आप अपने परिवार में निर्मोह हैं तो मिठाई लाएंगे तो घर में जो मुख्य होगा उसको देंगे। माता अगर है तो उसको देंगे, तो माता सबको देगी या स्वयं सबको देंगे। अगर मोह नहीं है तो सबको घर में देंगे, और मोह है तो चुपके से अपनी पत्नी को देंगे। और पत्नी बच्चे अगर ज्यादा है तो अपना ज्यादा रख लेगी, तब फिर घर वालों को थोड़ा थोड़ा दे देगी। और ये बात छिपती नहीं है, कोई बात छिपती नहीं है, फिर इसको लेके विकार होगा। मोह से गड़बड़ी सब शुरू होती है। दशरथ को मोह था राम में, यदि राज्य, इसलिए भरत की अनुपस्थिति में देने लगे, सब गड़बड़ा गया। क्योंकि वो मोह बस ही पहले कांड किए थे कि कई से पैदा हुआ बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। ये कई नरेश से वह हारे थे। चित्रकूट में राम ने भरत को बताया। राम और भरत में बहस हुई है वाल्मीकि रामायण में। गोस्वामी जी ने तो दोनों तरफ से मुलायम कर दिया। भरत कहते हैं कि आप जो आज्ञा दें, राम कहते जो तुमको वही करो। ये मानस में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में दोनों तरफ से वकालत है। जब राम ने देखा कि नहीं मान रहे, तब उन्होंने कहा कि कई माता की जब शादी हुई थी पिता से, उसके पहले कई नरेश ने कहा था कि कई से उत्पन्न बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, आप हारिए तो मैं शादी करूंगा। और पिताजी हारे थे मोहबस, क्यों? कई बड़ी सुंदरी थी, कई देश की थी, पंजाब की थी, व्यास नदी के क्षेत्र का। तो मोहवश तो कई से शादी किए थे, मोहवश हारे थे कि कई से उत्पन्न बच्चा गद्दी बैठेगा। अब राम में मोह है तो छल है, भरत बाहर है तभी वो गद्दी देने लगे। उसका परिणाम हुआ प्राण पीड़ा और राम का निर्वासन और घोर कष्ट। सीता और राम को सोने के मृग में मोह, तो राम बन रोते रहे, सीता रावण के कैद खाने में और जीवन रोने में गया। अयोध्या से सीता जी को निकाला गया, उसी का परिणाम था। न सोने के मृग के चक्कर में पड़ते, न सीता हरी जाती, न वह लंका में रहती, न अयोध्या वाले ताना मारते। मोह से कितनी पीड़ा होती, कोई बच नहीं सकता जो मोह करेगा। भगवान ही वो मोह करेगा तो उसको भी दुख होगा। इस धरती आकाश के बीच में प्रकृति की तरफ से किसी के लिए क्षमा नहीं है, समझ लो। क्षमा व्यक्ति करता, प्रकृति क्षमा नहीं करता। इसीलिए व्यक्ति ईश्वर की कल्पना लोगों ने की है, प्रकृति को हटा दिया, प्रकृति पर विचार नहीं करते। ईश्वर एक व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना करो और लड्डू चढ़ाओ तो खुश हो जाता है।
और जो चाहो कर देगा, पाप काट देगा और बिना त्याग तक के भोग मोक्ष दे देगा। और ये मन का भूला हुआ है, कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं है जो लड्डू चढ़ाते सब कुछ दे दे। विश्व का नियम है और उसके तहत आपको जो कुछ है मिलेगा। आप जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। कोई ना बदल बदल कर सकता है, ना काट सकता है, ना मिटा सकता है। ये वास्तविकता है। और वास्तविकता में आदमी टिकना नहीं चाहता, धोखाधड़ी में रहना चाहता है। और धोखाधड़ी फल दुख हो। सच्चा सुख चाहो तो समझ लो कि जो करोगे सो भरोगे, इसलिए करनी सुधारो। लड्डू चढ़ाने से, प्रार्थना करने से कोई क्षमा करने वाला और सब कुछ देने वाला नहीं है। जो जो करोगे वही वही पाओगे। इसलिए सावधान, सदैव अपने कर्मों का सुधार, इस पर ध्यान दो।